नमोस्तु गुरुदेव। परिवार के प्रति समर्पित रहने वाले व्यक्ति को यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में वही परिवारी जन उसके प्रतिहीन दृष्टि एवं यूज एंड थ्रो का व्यवहार करने लगे तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि आपके हृदय में बहुत गहरी पीड़ा है। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, पर आजकल ऐसा होने लगा है। यूज एंड थ्रो तो अब सबके साथ हो रहा है। औरों की बात क्या करें, अब तो लोग माँ बाप को भी यूज एंड थ्रो करने लगे। ये समय की बलिहारी है। तो ऐसे में मैं पहले तो आपको और आप जैसे लोगों को जो इसके भुक्तभोगी हैं उनको संबोधना चाहूँगा कि अपने मन को थोड़ा सकारात्मक दिशा दें। उन्हें दोषी मत माने, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। दोषी तो मेरा अपना कर्म है। मेरी परिस्थितियां बिगड़ी है मेरे पापोदय के कारण, और लोगों ने मुझसे दूरी बनाई है तो वो भी मेरे पापोदय के कारण। जब मनुष्य का पुण्य प्रबल होता है, शत्रु भी मित्रवत आचरण करते हैं, और पुण्य छीन होता है तो सगा भी दगा दे देता है। इसलिए किसी को कोसो मत। मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने किया। आज मेरे साथ ऐसी विषम स्थिति है, ठीक है, ये तो संसार है। संसार में हर कोई चढ़ते को प्रणाम करता है, गिरते को नहीं। जब धूप तेज होती है तो हमारी छाया भी छोटी हो जाती है। समझिए, कर्म का तीव्रोदय अभी मेरा है, और इस घड़ी में लोग मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन सबका समय बदलता है। कभी मेरा दिन अच्छा था, आज बिगड़ा है, तो कल अच्छा भी हो सकता है। मैं अपने भावों को अच्छा बना के रखूंगा। अपने मन को विचलित नहीं होने दें। अपने आप को संभालिए। अभी लोगों के साथ न मिलने से आपको जितना दुख है, उससे कहीं ज़्यादा दुख लोगों के साथ की अपेक्षा का है। आप अपने अंदर की अपेक्षा हटा दीजिए और मन में इस बात को एकदम बिठा लीजिए कि अब जो मेरा कर्मोदय है, मुझे सहना है, मैं अकेले ही सहूंगा। और एक दिन बदलेगा। आज रात है, कल प्रभात होगा, उजाला होगा। क्योंकि कितनी भी लंबी रात हो, रात शाश्वत नहीं होती। समय पलटेगा, और जब समय पलटेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे अशुभ समय में मैं अपने आप को जितना शुभ में लगा सकूं लगा लूं, जीवन बदलेगा। और मैं आप जैसे एक भुक्तभोगी का उदाहरण आपको देता हूं। एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ, जिसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली, सब लोग उससे किनारा काट गए। ऐसी स्थिति आई कि उसको 2 जून भोजन की भी व्यवस्था करना कठिन हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने उस घड़ी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। जैसे तैसे करके उसने अपना गुजारा किया। उसका एक बेटा था, और उस समय वह कुल 14 साल का था। उसने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं है कि न मैं कोई व्यापार कर सकूं, न मैं कोई कारोबार कर सकूं, पर मेरे पुण्य के योग से मेरा एक बेटा है। मैं इसे किसी तरह पढ़ा लूं, ये आगे बढ़ेगा
तो आने वाले दिनों में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस विषम स्थिति में उसने पेपर के ठोंगे बनाए, उसकी धर्मपत्नी पापड़ बेल बेल कर काम किए और अपने 14 साल के बेटे को पढ़ाया। बेटा बड़ा मेधावी था और वो आगे आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, उसको स्कॉलरशिप मिली। एक व्यक्ति उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसको सपोर्ट भी दिया और वो पूरी आईआईटी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के लिए सेलेक्ट हो गया और आज बहुत अच्छी पदवी में है। और जैसे समय बदला, जो लोग दूर थे ना वो सब पास आने लगे। लेकिन वो आदमी किसी के आगे रोना नहीं रोया। हताश मत हो, अपेक्षाएं हटा दो। आप जब तक ये देखोगे कि अभी मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है, कमजोर बने रहोगे। और जिस दिन ये सोच लोगे कि अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले ही लड़ूंगा अपने कर्मों से, मजबूत बन जाओ। समझ गए? तो अपने आप को मजबूत बनाओ। जो मेरे पास आज की व्यवस्था है, जो मेरे संसाधन, उसमें मैं जी लूंगा। एक अखबार बेचने वाला भी अपना पेट भर लेता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी अपना पेट भर लेता है। क्यों घबराते हो? मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। हिम्मत रखो और शिकायत की भाषा बंद करो। भाई ठीक है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, आज मेरी जो स्थिति है मैं उसमें संतुष्ट हूं। कर्म राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। आज कर्म यही खेल खिला रहा है, मैं खेलने को तैयार हूं। जो मेरे पास था वो भी मेरा नहीं, आज है वो भी मेरा नहीं, और भविष्य में जो होगा वो भी मेरा नहीं। मेरा तो बस मैं हूं, जहां न कोई पाना है न खोना है। ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा से अपने आप को भर लो, तुम्हारी आत्मा में असीम पराक्रम प्रकट होगा, जो तुम्हें न केवल स्थिरता देगा अपितु आगे बढ़ने की क्षमता देगा। नमोस्तु गुरुदेव। रामगढ़ में पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है। ऐसा क्या करें कि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा हर क्षण प्रभावी रहे और जो भक्त यहाँ आए उनके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे? देखिए, मंदिर की प्रतिष्ठा अब होने ही वाली है और जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से हम आप सबको प्रभावित करेगी। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि इस मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति धन्य हो जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। इस प्रतिष्ठा में अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ा के रखना है। समझ गए? आप जितनी अधिक भाव विशुद्धि बढ़ाओगे, प्रतिष्ठा में उतना प्रभाव बढ़ेगा और उसका ही परिणाम आने वाले दिनों में भक्तों को होगा। हम जब मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने में मंदिर बनाने वालों के भाव, भगवान विराजमान करने वाले के भाव, प्रतिष्ठा कराने वाले के भाव और सूर मंत्र देने वाले गुरु की भाव विशुद्धि का प्रभाव उन पर पड़ता है और तदनुरूप ही सारा जीवन व्यवहार बनता है। तो अब आप लोगों के हाथों में है, अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए, जरूर रंग लाइए। नमोस्तु गुरुदेव। धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? धन कमाने के लिए तो सब सोचते हैं, पर धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? दो तरह के सवाल अक्सर आते हैं, धन कैसे कमाएं या पुण्य कैसे कमाएं। ये बहुत होशियार है, एक साथ दोनों सवाल कर दिए। धन के साथ पुण्य कैसे कमाएं? देखो, बहुत अच्छा उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। धर्म के साथ धन कमाओ, धन भी कमाओगे और पुण्य भी कमाओगे। धर्म के साथ धन कमाने का मतलब क्या है? नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ धन कमाओ।
नीति न्याय के साथ धन अर्जन करो। हिंसा और शोषण से मुक्त होकर धनोपार्जन करो। ये धर्म युक्त धनार्जन है। इस तरह के धनोपार्जन करने वाले अतिरिक्त पाप अर्जन नहीं करते। और कहा जाता है साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि होती। तो यदि सही साधन से व्यक्ति धनार्जन करेगा तो उसकी बुद्धि भी निर्मल होगी। फिर वो धन का उपभोग पाप में न करके परमार्थ के कार्य में करेगा। तो धर्म के साथ धन कमाओ और कमाए हुए धन को धर्म में लगाओ, तो धन भी बढ़ेगा और पुण्य भी बढ़ेगा। समझ गए? और कमाए हुए धन को पाप में लगाओगे तो एक दिन बंटा धार हो जाएगा। समझ गए? और धर्म में लगाओगे बेड़ा पार होगा। अब तुम्हें तय करना है बंटा धार करना है या बेड़ा पार करना है। सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो ये बात सूत्रों में मैं कह रहा हूँ, धनोपार्जन में अधर्म न हो और धन के भोग में धर्म हो। ये दोनों चीज़ें जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो। नमोस्तु गुरुदेव, एकत्व भावना की क्या परिभाषा है? जब इन पंक्तियों पर हम विचार करते हैं तो अपने आप को एकाकी महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। लेकिन ये भी व्यवहार की बात है और ये भाव हमारे हृदय में तब आता है जब हमारे मन में किसी के साथ की अपेक्षा होती है। किसी के साथ की अपेक्षा हो और वो साथ न दे तो मन उदास होता है। तो ये भावना कहती है तो साथ की अपेक्षा भले रख, पर कोई साथ रहने वाला नहीं है। साथ देना भी चाहे तो दे नहीं सकता। इसलिए किसी के साथ की अपेक्षा मत रख। कोई साथ नहीं देता, ये हमारे आरोप की भाषा है। कोई साथ नहीं देता, यह हमारे आरोप की भाषा है। कोई साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ की भाषा है। साथ नहीं देता हम बोलते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। दे सकता है क्या? तुम्हारे सिर में दर्द हो, दूसरा दवाई लगा सकता है, बाम मल सकता है, तुम्हारे साथ खड़े हो सकता है, तुम्हारे दर्द को ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता, बस निमित्त बन सकता है। यही वस्तु का स्वरूप है और यही मनुष्य के जीवन की एक सीमा। तो व्यवहार में ये सोचो कि कोई किसी का साथ नहीं देता, ये बात बहुत दूर की। कोई किसी को साथ दे नहीं सकता। लेकिन जब और गहराई में चले जाओ तो साथ देना और नहीं देना भी बहुत दूर की बात है। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा साथी केवल मैं हूँ। मैं निज से निज का नाता जोड़ूं, सर्व अपेक्षा से मुक्त, आत्मा के साथ आत्मा का केंद्रीकरण। एकत्व की अनुभूति अलग अलग तरीके से लोगों को होती है। बेटा बाप से अलग हो गया, उसने अपना घर अलग बसा लिया। किसी बात को लेकर खिचखिच हुई, बाप बेटा अलग, इकलौता बेटा था, अलग हो गया। अब बाप कह रहा है ठीक कहते, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ये एकत्व की अनुभूति है, पर उपेक्षा के कारण। बेटे की विदाई की, सब सुना सुना लग रहा है, कोई नहीं बचा, अब बिल्कुल अकेला रह गया। अभी तक बेटी का साथ था, अब वो चले गई। ये एकत्व की अनुभूति है, राग के परिणाम स्वरूप।
एक आदमी गंभीर रूप से बीमार है, उसे अपनी पीड़ा सहनी पड़ रही है, कोई उसकी परिचर्या करने वाला नहीं है, समय पर कोई दवाई भी नहीं दे रहा, परिवार में बहुत लोग हैं, लेकिन लाचारी और बेबसी में अपना जीवन जी रहा है। और वो व्यक्ति कह रहा है कोई किसी का नहीं है। ये बेबसी की एकत्व की अनुभूति है। अभी आके लोग सेवा करने लगे तो सब उसके हो जाएंगे। ये सब सच्चा एकत्व नहीं है। और एक व्यक्ति वो है जिसके इर्द गिर्द सब है, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, एक हाथ पर एक पैर पकड़े, सब हाथों में लिए हैं, फिर भी अंदर से समझ हो कि बस मैं भीड़ में भी अकेला हूँ, सबके बीच होकर के भी मैं सबसे अलग हूँ। इस भाव बोध का नाम असली एकत्व है। सबके बीच रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। और भीड़ में भी अकेले रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, पिताजी पहली बार ट्रेन में छोड़ने के लिए गए, लौट कर आए तो थोड़े उदास से दिखे। पत्नी ने पूछा क्या बात है, बेटे को गाड़ी बिठाल दी? हाँ बिठाल तो दिए, सीट मिल गई। पर आप इतने उदास क्यों? बोले गाड़ी में बहुत भीड़ है, वो अकेला है, पहली बार मुंबई जा रहा है। भीड़ है, वो अकेला है, पहली बार मुंबई जा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है सकुशल पहुंच जाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाड़ी में भीड़ है फिर अकेला कैसे? बोलो, गाड़ी में भीड़ है फिर भी अकेले है ना? इसका मतलब क्या हुआ? भीड़ है भले पर उसका कोई नहीं है। इस संसार की इतनी बड़ी जमघट है जरूर, पर तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे केवल तुम हो। जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी उसी दिन वैराग्य प्रकट होगा और जीवन का रास्ता प्रशस्त